कैमरामैन पूजा के साथ जोशी स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। क्या है अल्ट्रासाउंड करो। अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। कोई साइकिल जीजा जी ऐसे बोले मेरे को महसूस हो रहा है कोई एक मतलब जीजाजी है ना। और जब मैं 12th में पढ़ता था तो क्या है कि मेरे जीजाजी मेरे को दिल्ली घुमाने ले गए थे। उन्होंने मेरे को पहली बार मैंने वहाँ मैकडोनल्ड में बर्गर खाया और कोल्ड कॉफी पी, तो वो यादें जो हैं वो मेरी आज भी जहन में है, इसलिए मैं अपने सालों के लिए बिल्कुल वैसे ही लेके चल रहा हूँ। हम तो बचपन से आ रहे, दाल भात हुआ हमारे लिए, लेकिन लोग होम स्टे बना रहे थे, चीजें बना रहे, अब तो बहुत ही वैल्यू बढ़ गई है। दोस्तों स्वागत है आपका जोशी स्टोरीज में, और साले सालिया हमारे साथ जा रहे हैं घूमने के लिए। तो बंदूक है, कैमरामैन पूजा के साथ जोशी स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। जो नहीं कहते दिल तुम पे। जीजा और साला हाथों में हाथ डाल के चल रहे हैं। मेरे जीजाजी में भी शायद इतना ही एज का, इतना नहीं होगा एज का, इतना नहीं होगा तो आप बड़े हो गए ना फिर। इतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। बेटा तो कहाँ चला गया है? बेटा क्या करना, बेटा अपने आप जाता है अपने भाई बंधुओं के साथ। साले पूरा जीजाजी को पूरा निचोड़ लेंगे 2-3 दिन जितने दिन भी हैं। ये हीरो है, ये ऐसा है पूरा मास्टर प्लान वाला मुनि साला। है। अरे ये तो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करोगे वैसे नहीं करो, हम तुम्हें घुमाने ले जाएंगे है ना। अपनी साइकिल निकाल नहीं रहा है घुमाने के लिए। साइकिल खराब हो गई। सही करो ना, तुम और मैं चलेंगे। चलेंगे आप कल यहाँ रुको, कल कर। ओ भवी, किसकी गाड़ी है ये? हैं? गिरेगा हाँ तू? किसने बैठाया? किसने बैठाया? गाड़ी खोलो जीजू। बाप रे, तुम तो गजब ही करते रहो यार। जो चीज मैं नहीं कर पाया वो सालों ने पूरा करा। भगीरथ अच्छा लग रहा है तुम्हें? बोली चल शहर सारा आराम चलियो मेरी सुआ मेरी तगड़ा। मगन हो रखा है। कैसे लगते हैं व्लॉग? नानी घर है चंपावत ना, तो हम नानी घर आए हैं यहाँ मानेसर मंदिर। जन्माष्टमी की आपको भी जय श्री। तो दोस्तों मानेसर मंदिर में आके मेरी मन की जो मनसा है वो पूरी हो चुकी है। अब वो नाम बता दियो। उमेश चंद जोशी और ये नाम से हेमलता जोशी। मैं यहाँ वैसे पिथौरागढ़ में का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ पे बाराकोट पे उप शिक्षा अधिकारी में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जय हो जय हो जय हो। आप आपके दर्शन हो गए। जय हो जय हो। दर्शन हो गए। तो दोस्तों यहाँ मनसा पूरी हो रही है। आपको नाम बता दियो। मैं भूपेंद्र सिंह दिगारी पिथौरागढ़ से, मैं भारतीय थल सेना में। तो पहचाना किसने? मैं इनकी नानी हूँ बेटा। मैं तो आपका ब्लॉग देख के बिना खाना ही खाया ही नहीं जाता है। खाना छिड़ता नहीं होगा नीचे। मेरे बच्चे ज्यादा, ये मेरा जमाई राजा, ये बेटी, ये दोनों पोते। खाना खाया ही नहीं जाता बेटा। आपका ब्लॉग और कौन पहाड़ी का और वो फल का नौराज। मैं भी अपनी सासू को लेने के लिए आया हूँ यहाँ, जवाई बन के आया हूँ यहाँ। मैं डड़ा गाँव है ना, अच्छा वहाँ है। आप थल की बाजार से हो क्या? मुआनी कहाँ हुआ? थल से जाकर नवराज के बल्कि बेटा वो मेरी आमा है ना, उनका मायका उधर है। अच्छा वो है। आपको नाम बता दियो। वंशिका। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th में। कहाँ रुद्रपुरी रहते हो? पहले झांसी थे हम लोग, झांसी से हिसार से देखते देखते आए, झांसी पहुँचे, झांसी भी पहुँचे, अब रुद्रपुर पहुँच गए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि रुद्रपुर हल्द्वानी से पास है, लेकिन मुलाकात कहाँ हो रही है? चंपावत में, है ना। तो अब हम वापिस से अपने रास्ते को अग्रसर हैं। कैसा लगा आपको? मीट एंड ग्रीट चंपावत में आ गए। यहाँ कोई पहचान ही नहीं है हमारी, है अब, है ना, पहचान मिल गई। ऊंचाई इसकी आप देख सकते हैं 1660 मीटर में है। जो पांडव थे उन्होंने अपने जो पितरों का वो श्राद्ध किया था, तो वहाँ का जो कुंड है, वहाँ का जो पानी है, वो अगर उससे आप अपने उस पानी को पकड़ के अपने पितरों को याद करो, या फिर अगर उस पानी से आप अपने पितरों का जो भी श्राद्ध होता है वो करो, तो वो तर जाते हैं। चलो चलो। भगीरथ अंदर नहीं जाना है, चलो हम चलते हैं। तो दोस्तों दर्शन हो गए हम सबको, और ऐसी जगह पे जाके आप वैसे ही भाव विभोर और संपूर्ण शरणागति वाली एक फीलिंग महसूस करते हो। और भी तथ्य पता चले हैं, जैसे कि जो सबसे पहले सिद्ध नागा साधु बाबा आए थे भैरवगिरी, उनकी यहाँ पे जो है जीवंत समाधि है। वो खाना जैसे खुद बनाते थे, उनका भंडार गृह सब कुछ है। जैसे किसी ने कहा पूड़ी बनानी है तो खाली कढ़ाई में तेल रखा और पूड़ी बन जाती थी। तो इस तरह से काफ़ी पारलौकिक टाइप की चीज़ें यहाँ पे होती थी। तो साधुओं को ऐसी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है, हमारी सोच के परे है, लेकिन होता है।
हम पहुंच चुके हैं लोहा घाट और यहाँ मेरे साले मेरे को दिखाने लाए हैं झील। आप झील देख सकते हैं। तो वही जहाँ मेरी कितनी काली हो रही है। ओहो, देखा कि बंद था टी गार्डन और इस व्लॉग में आप देख रहे हैं कि ऐसा गंदा पानी है। तुम जानबूझ के जीजाजी के लिए ऐसी जगह ढूंढ रहे हो? नहीं ना, कभी पानी अच्छा हो रहा है। और दिन नीला होता है, आज बारिश की उससे हुआ है। क्या फायदा हुआ, तुम्हारी सिक्का ही नहीं चलता है यहाँ। क्या है यहाँ? यह बतख है। हम कहाँ आए हैं भगीरथ? बतख देंगे, बतख में ये बैठेंगे। ये बैठेंगे। बतख के साथ आप देख सकते हैं कि बल्द भी साथ में खड़ा हुआ है। जीजू फोटो खींचो। इसने जीजू कर करके जीजू का सुगौट निकाल दिया है। ये क्या है? ओए ऊपर जा। वो खराब है। चलिए फिर सब चले गए। चलो। यहाँ पहुँच के अब हम वापस निकल रहे हैं और मौसम भी थोड़ा करवट बदल लिया। देख सकते हैं कि हल्का हल्का बादल आ चुके हैं। चलते हैं वापस। तो दोस्तों 2 सालों के साथ घूमते घूमते अब मैं आ चुका हूँ। कौन से मंदिर है? बागेश्वर। बालेश्वर। बहुत प्रसिद्ध नौला है। हाँ, यह बहुत प्रसिद्ध नोला है, प्राचीन नोला चंपावत का। तो बालेश्वर मंदिर जो है वो भी बहुत सुंदर है और मतलब जिस तरीके से आवृत्तियाँ बनी हुई है तो ऐसा लग रहा है कि वैजनाथ मंदिर हो गया या फिर हमारा जागेश्वर मंदिर हो गया, तो उसी तरीके का है। और वही समय होगा, हो सकता है कि जब कत्यूरी राजाओं ने बनाया हो। मेरे को उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल पता नहीं है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूछने की, अगर किसी इंसान से ऑथेंटिक डिटेल मिलेगी तो ज़रूर बताता हूँ। इन्फॉर्मेशन पूछने की कोशिश करी और पंडित जी का पास हमारा सिक्का चला नहीं है और वो नहीं जानते कि जूसी स्टोरीज वाले आए हैं, इसलिए उन्होंने बोला हम व्यस्त हैं। तो जब पता लगेगी कभी फिर देखेंगे, पढ़ के आएंगे अगली बार। जब अधूरा सिलेबस याद करके जाओ ना और एग्ज़ाम आ जाए, ऐसे ही होता है, कोई मदद नहीं करता है। फिर सुविचार भी यहीं से आता है कि हमें कभी भी किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त विषम परिस्थितियाँ होती हैं और कोई भी आपका साथ ना दे, उस वक्त आप ही का ज्ञान, आप ही का ही विवेक काम आता है। तो इसलिए किसी पे भरोसा नहीं रखना है। थाली बगल में बैठी है, जैसे ही कैमरा खुला तो खा ले दीजू, खा लो। आधे घंटे से खा रही है ना, बताओ। फिर याद आ गया कि जीजू भी बैठे हैं। ऐसे खिलाओगी? जीजाजी को हाथ से ऐसे खिलाना पड़ता है तो ना जीजू को जल ना जाएगा ना। हमारा माँ बीती रे। मुझे ढोलक की भजन गाओ। कौन सा भजन गाओगे फिर? ओम मम्मी ऊपर रखूंगा। गोविंद। पहनाओगे? ऐसे पहनाने वाला नहीं है बेटा। भगीरथ ओम दिए जा महे पारिस वर्धनम। गलत कर दिया आपने। ओम त्र्यंबकम सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वा रुकमेव बंधनात् मृत्यु बंधनात्। आ गया है बहुत सारा। चंपावत आके और डणा गाओ। डणा विष्ट गोलजू की भूमि में आके उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है। खासकर जो मामियों का खाना खा के दिव्य अनुभूतियाँ हुई है मेरे पुत्र को और मुझे, जिससे तो सारे मामी भी तो सब दिव्य हैं यार। दिव्य है फिर वो। और पीछे से दिव्य हंसी की आवाज भी आ रही है। साला बगल में बैठा हुआ है, ये है तो सही, इसको मैं साथ ही ले जाता हूँ। खाना खा लो, आओ मैं खिलाऊंगा तुम्हें। मैंने खा लिया, आपको खिलाऊंगी, आपकी खातिरदारी करूंगी, बैठो आप। तो दोस्तों मामी नंबर 3 यानी छोटू मामा और ज्योति मामी के घर में, घर तो एक ही है, छोटू मामा के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे भोजन पानी का हम ग्रहण कर रहे हैं। पनीर शानदार जानदार, आलू की सब्जी, अच्छा सॉरी दोस्तों, कैप्सिकम एंड पोटैटो, आलू शिमला मिर्च की सब्जी है, दही है। तो दोस्तों सुबह मामा और मामी साथ क्यों गए थे? ये खीरा ढूंढने के लिए। कद्दू तो मिला नहीं। कद्दू मिल गया था? भी मिल गया था। मिला, पहाड़ खोदा निकला चूहा वहाँ। मामा और मामी प्यार बहुत है, ऐसे दिखता है ऐसे ना। ये देखो कितने सुंदर लिख रहे हैं ना, ऐसे बानो कुटुक। पहाड़ की बाना बोलो ना। पहाड़ी की बाना, अब आगे बोलो। पहाड़ की बाना की भली चाची, वाह। घर में पिछौड़ी, नाकू में नथुली, मुझे नहीं आता पूरा। मेहंदी है रचने वाली। वाह कर्मठ तो हुई यार ये। यहाँ की लड़कियाँ बस। यहाँ की लड़की ये ज्यादा कर्मठ लग रही है मेरे को। मेहंदी वेहंदी लगा दी। कुछ हो आप हो या करना है।
देखो मैं कहा था ना, आपको तो मिल गई ना जो मिलनी थी। ये देखा मैं कहना था तुम्हारी दीदी जल जाएगी, जल बुन जाएगी। छोटे छोटे बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो? मेहंदी लगा रही है, कह रही है कि क्यों परेशान कर रहे हो, वैसे क्यों नहीं कर रहे, साली सालियां हैं। इंटरनेट का ही तो डाटा चेक करा था, बैंक बैलेंस थोड़ा चेक करा, जो ऐसा कर दिया। क्यों देख रहे थे फिर? आपको तो मैंने फायदा ही कराया ना कि ले लो मेरे में से नेट, 3 ब्लॉग कर दो, एडिट आप ही नहीं कर पा रहे हो, मेरी गलती है। बोलिए अब। और एक और एडिट करो, डालो कल, और सुबह कॉफी पी के हिंगला देवी जाएंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा, संग सालियों की। तालियों के बहुत अच्छी वाली मेहंदी लगाओ। तो दोस्तों ऐसे कुछ ऑर्डर दिए जा रहे हैं और हल्के हल्के सालियां हैं वो भी दीदी की साइड को जा रही हैं, साले अभी हैं 2 मेरे पक्ष में। सासुओं पर लोग क्यों हो रही है? अरे उनको नींद आ रही होगी ना, उनको परेशान मत करो। क्यों कर रही हो उनको परेशान? हल्के हल्के करके क्या है कि जो दामाद वाला जो रुतबा है वो खत्म होते जा रहा है। अब बैटरी हमारी भी खत्म हो रही है, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय। साली अब तो बाय भी करने लग गई यार।